नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं बैजतापुर में। यह बैजतापुर एक तरह से विकसित एरिया है। पहले यहां पे कुछ नहीं था, एकदम सुनसन्नाटा था और यहां पे देखते देखते कुछ दिनों में पूरा चौक की तरह दिखने लगा। यहां पे भी दुकान है और उधर भी दुकान है, किराना दुकान है, सामने होटल भी है। और यहाँ पे फर्स्ट बार महावीर झंडा का आयोजन किया गया है, जो इसके पहले कहीं और जगह पे लगता था झंडा मेला। तो यहाँ पे फर्स्ट बार और झंडा मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पे प्रोग्राम भी शायद हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए स्टेज भी ठोका रहा है। तो चलिए मैं यहाँ के ग्रामीण से बात करने का प्रयास करूँगा और यहाँ से ग्रामीण से मैं जो जानकारी मिलेगा मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को फॉलो और लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अभी का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और यह देखने वाला वीडियो है, यह दृश्य देखने वाला है और जानने वाला है। और यहाँ जो मेला लगने वाला है, इस मेला में आप सभी से मुझे आग्रह यही है कि इस मेला में आकर के इस मेला को आगे बढ़ाने का काम करें। और मेला में काफ़ी धूमधाम से मेला लगने वाला है, यहाँ पे प्रोग्राम भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए यह मेला किनके द्वारा लग रहा है और इनके ग्रामीण से मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि यहाँ कितना सहयोग है और कब से यहाँ लग रहा है। इसके पहले यहाँ पे मेला लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, तो चलिए बात करने का प्रयास करूँगा। यह अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यह स्थान का नाम है बैजतापुर। और ये वार्ड नंबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण से मैं बात करने का प्रयास करूँगा और जानकारी देने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश शाह। जी मुकेश शाह जी, आप यहाँ के ग्रामीण हुए? नहीं, सलाहपुर में। अच्छा, सलाहपुर में आपका घर हुआ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? दुकान है हमारा। अच्छा, आपका दुकान है। इसके पहले यहाँ पे दुकान था या नहीं था आपको? था पहले से। अच्छा, कितने साल से हैं अभी दुकान है? 5 साल से है। अच्छा, 5 या 6 साल से यहाँ पे इनका दुकान है। जी, आपका मुकेश जी नाम हुआ। एक बात बताइए, यह मेला लग रहा है, यह मेला कब से लगेगा मेला? मेला अभी 29 तारीख को लगेगा। अच्छा, 29 तारीख को लगेगा। आज से कितने दिन रह जाएंगे? कल भी परसों। अच्छा, कल बीच परसों, आज हो जाएगा 27 तारीख। 27 तारीख। 29 तारीख से 29 तारीख से यह मेला लगने वाला है। 29 तारीख को लगेगा। तो ये मेला का आयोजन कौन किएंगे? दीपक जी। अच्छा, दीपक जी आखिर यहाँ पे हैं या नहीं है? सब है। तो चलिए मैं दीपक जी से बात करने का प्रयास करूँगा। चलिए इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लूँगा कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है और यह मेला कब से लग रहा है यहाँ पे। चलिए, आपका ही नाम दीपक कुमार हुआ? जी। तो आप यहाँ के ग्रामीण हुए या? ग्रामीण है। अच्छा, ग्रामीण है। तो एक बात बताइए, यह जगह जो है कई नंबर वार्ड में पड़ता है? 13 नंबर वार्ड है। यह 13 नंबर वार्ड में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से 29 तारीख को यहाँ पे मेला लगने वाला है, जो महावीर झंडा के नाम से जाना जाएगा। जी। तो एक बात बताइए दीपक जी, यहाँ पे मेला इसके पहले लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था? पिछले साल से यहाँ पे लग रहा है मेला। अच्छा, पिछले साल से लग रहा है। और यह मेला में क्या क्या चीज़ उपलब्ध रहेगा? मेला में यहाँ पे दुकानदार भाई लोग के लिए विशेष व्यवस्था है। जी, क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे रहने की सुविधा है, लाइट है, खाना का व्यवस्था है, मतलब अनेकों प्रकार से उनको सुविधा दिया जाएगा। और जनता के लिए कानपुर से प्रोग्राम चल कर आ रही है। अच्छा, प्रोग्राम जी। प्रोग्राम में क्या रहेगा? मतलब विशेष सुविधा है, जनता जन के देख ही रहे हैं, ये सब कारोबार हो रहा है। बारिश से बचाने के लिए उनको रहने बैठाने का सुविधा रहेगा, ध्यान रखा जाएगा उन पर। जी। तो यहाँ पर काफ़ी ताबड़तोड़ काम चल रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मिस्त्री लोग जो है स्टेज ठोकने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम होगा और कहाँ से आने वाले हैं जो प्रोग्राम करेंगे? वो कानपुर और समस्तीपुर 2 जगह से। वो फेमस सिंगर है या डांसर है? नहीं, फेमस सिंगर है। अच्छा, सिंगर है जी। अच्छा, प्रोग्राम होने वाला है जो यहाँ पर कानपुर से चल करके यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आएंगे और मनोरंजन जो है हमारे गांव और समाज के लिए होगा। तो एक बात बताइए, इस प्रोग्राम और यहाँ पे झंडा मेला लग रहा है, इसके लगने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, ये तो सनातन है कि हर गांव में हमारे यहाँ सावन में हनुमान जी का झंडा मेला होता है। अच्छा, बस समझिए वही चीज़ है। तो इसके पहले भी यहाँ पे झंडा कभी लगा हुआ था? नहीं, पहले यहाँ नहीं लगता था। पहले जो स्कूल है, अच्छा, वहाँ पे लगता है। उससे भी पहले यहाँ नदी के पुल के पास लगता था। वहाँ से उसके बाद ब्रह्म के स्थान में गया। अच्छा, ब्रह्म के स्थान कहाँ पे पड़ता है? वो प्राथमिक स्कूल जो है ना, मिडिल स्कूल बैतापुर, उसी जगह पे है। अच्छा, प्राथमिक स्कूल जो है बैतापुर, उसमें वहाँ पे लगता था, उसके बाद यहाँ पे लगने लगा है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे लगने लगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो यहाँ पे बिजनेस के पर्पज से आएंगे उनके लिए क्या खास सुविधा है? उनके लिए रहने का, खाने का, लाइट, और विशेष कोई उन पर ये नहीं कि दुकान लेकर आएंगे तो उनसे 150, 200, 500 लिया जाए। कोई सेवा नहीं, फ्री सेवा है। फ्री सेवा। हाँ, और उनको अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा जो बिजनेस को लेकर यहाँ आएंगे।
यह जो झंडा लग रहा है प्रशासन से परमिशन लिए हैं या ऐसे ही लगा रहे हैं? जी, प्रशासन से बात हुई है। अच्छा, हाँ, फॉर्म भराया है जिसके लिए हम परमिशन लेंगे। परमिशन मिल गया है या लेंगे? अभी वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। तो यह बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ जो परमिशन लेने का काम था वो अभी प्रोसेस में लगा हुआ है और परमिशन जल्द से जल्द ही ले लेंगे। तब तक यह झंडा की तैयारी हो रहा है, अभी स्टेज भी ठोका गया और उसके बाद झंडा भी तैयारी किया जा रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से बांधा गया है। तो चलिए और व्यक्ति से मैं जानकारी लेने का प्रयास करूँगा, तो चलिए बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हाँ, मेघनाथ साहनी, अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? बैतापुर। बैतापुर। यहाँ पे कोई काम से आए हुए हैं या स्टेज के काम कर रहे हैं आप? नहीं आए हैं, वो झंडा मेला देखने के लिए। अच्छा, झंडा मेला देखने के लिए। मेला आज है या 29 तारीख को। अच्छा 29 तारीख को है, तो पहले ही से आप तैयारी कर रहे हैं देखने के? हाँ, ये जब झंडा बन रहा है हाँ। अपने गांव का विकास का चीज़ हो रहा है, तो हम चले गए भाई थोड़ा इसमें देखा जाए कि कहाँ तक मैंने प्रवेश हो रहा है। अच्छा, अब अभी तक कहाँ तक अभी काम हो चुका है क्या झंडा की तैयारी? झंडा तो समझिए कि फाइनल हो चुका है और आगे माहे का जो मेला लगने का जो प्रक्रिया है उसमें हर एक दुकानदार को व्यवस्था का किया जा रहा है ताकि कोई दुकानदार जो बाहरी आवे उसको कोई प्रति का दिक्कत ना हो। अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी बात पता चलिए और जानने का प्रयास करूंगा इस महावीर झंडा के बारे में। एक बात बताइए, इस झंडा मेला में योगदान किनका किनका है? तमाम ग्रामवासी का है, हमारे गाँव वाला का सपोर्ट है, कुछ सलाहपुर गाँव का सपोर्ट है। विशेष रूप से मैं कहूँ तो मेन के हैं झंडा के? अब क्या बोले, मेन तो समझिए कि सभी लोग मेन ही हैं। अच्छा, सभी लोग मेन ही है। बहुत अच्छी बात बोले। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं मौजूद, तो बात करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चाचा जी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू यादव। एक बात बताइए, यहाँ पे इसके पहले झंडा लगा हुआ था? नहीं, यहाँ पर नहीं लगा हुआ अच्छा, नहीं लगा हुआ था। इस बार झंडा लग रहा है, झंडा मेला लगने वाला है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए कि नहीं लगना आप लोग समर्थन करते हैं या नहीं? बिल्कुल। सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अच्छा बात है कि सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ बात बता दी है कि हाँ चलिए सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट बार नहीं सेकेंड बार लग रहा है मेला और यहाँ काफ़ी धूमधाम से भी मेला लगेगा। और विशेष सुविधा यहाँ पे यह है कि जो बिजनेस के पर्पज से आएंगे उनको फ्री लाइट दिया जाएगा, रहने की और खाने की भी व्यवस्था किया जाएगा। तो चलिए कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पे बात करेंगे, युवा साथी हैं यहाँ पर, तो इनसे बात करने का प्रयास करूँगा मैं। क्या नाम हुआ जी आपका? रंजन कुमार। जी, आप यहाँ के ग्रामीण हुए या? ग्रामीण है। अच्छा, ग्रामीण है। तो यहाँ पे जो मेला लग रहा है, दूसरी बार मेला लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप लोग का सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किस तरह का सहयोग रहेगा? मतलब हर एक तरह से आदमी मतलब रहेंगे यहाँ पे और पैसा वैसा यहाँ सब। पर रहिएगा? हाँ, पैसा वैसा सब तरह से। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम के बारे में विशेष जानकारी है कि नहीं? उतना तो जानकारी नहीं है, सुन रहे हैं कि यहाँ प्रोग्राम होगा, अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी हम लोग को जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सारे आदमी मेला में आवे, मेला का हमारा आनंद ले। अच्छा, और क्या। मेला में बहुत बढ़िया प्रोग्राम भी है, तो आनंद लेना चाहिए। हाँ। तो चलिए यही बात मैं और व्यक्ति से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि हाँ यहाँ पे मेला जो लग रहा है, तो हर एक व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति इस मेला में आना चाहेंगे, शामिल होना चाहेंगे, तो चलिए बात करने का प्रयास करूंगा। सर एक बात बताइए, आपके गांव में और इस चौक पे दूसरी बार मेला लग रहा है, तो जो व्यक्ति देख रहे होंगे लाइव अभी या कोई भी चैनल पर देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है गांव का ये है। हाँ। और गांव का मेला देख रहे हैं, तो हम लोग का ये है कि इच्छा है कि सब कोई आए, आराम से अपना गांव का सहयोग करके मेला देखे, घूमकर जाए। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका इस मेला में क्या सहयोग रहेगा? मेला में क्या दुकानदारी हम किए हुए। अच्छा, दुकानदारी आप किए हुए हैं, तो फिर भी तो कुछ, क्योंकि आपके दुकान के बगल में महावीर झंडा मेला का आयोजन किया गया। हम लोग दुकानदारी करने के बाद यहाँ हम लोग देख रेख ही सब का। अच्छा, देख रेख आपके द्वारा आप लोग के है इस जगह पर। अच्छा, चलिए मेला के सुरक्षा के लिए लोग जो हैं तत्पर रहेंगे यहाँ पे मौजूद। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो तुरंत हेल्प करने के प्रयास करेंगे और उसको शांत करने का प्रयास करेंगे। जी एक बात बताइए, आपके गांव में दूसरी बार मेला लग रहा है और मेला लगने के बाद यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ पे मेला में घूमने आएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कहेंगे, उन गांव का सहयोग है, सबको मिल के करना है। आपका किस तरह का इसमें सहयोग रहेगा? हमारा इसमें पूरा सहयोग है। अच्छा, पूरा सहयोग? हाँ, पूरा सहयोग है। चलिए अच्छी बात है कि इनका पूरा सहयोग है। पूरा गांव के जो है पब्लिक वो मिलजुल करके यहाँ झंडा मेला का आयोजन किए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव में इस तरह से होना चाहिए। जब तक गांव में एकता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक होने के बाद ही कुछ बड़ा से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते हैं, चाहे रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ मजदूर हैं, इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या ये फ्री में बना रहे हैं या पैसा ले रहे हैं या कोई सहयोग कर रहे हैं? तो चलिए इनसे बात करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक तरह से गाँव के और समाज के हित में काम हो रहा है और समाज पूरा मिल करके यहाँ काम करने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए बात करने का प्रयास करूंगा मैं।
तो चलिए यहाँ पे कुछ वर्कर मिल गए हैं तो इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ चाचा? शिवनाथ दास। अच्छा, यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं, ठुकाई के काम कर रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, आप कब से बना रहे हैं? आज दिन भर से बना रहे हैं, 5 आदमी 6 आदमी है। अच्छा, 5-6 मिस्त्री लग गया है हाँ, इसमें? लग गया है। पैसा भी सभी ले रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं? नहीं कुछ पैसा में है, सहयोग में तो अलगा है भाई, पैसा ले रहे हैं। अच्छा, ये स्टेज का पैसा ले रहे हैं, तो प्रोग्राम देखने आइएगा कि नहीं आइएगा? एकदम आएंगे। अच्छा, आपका ही स्टेज ठोका हुआ है, अगर बढ़िया से नहीं ठोकिएगा, कहीं धंस जाएगा तो उस समय पैसा और सहयोग में अंतर बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा? नहीं धसेगा, एकदम अंतर नहीं बुझाएगा। नहीं ना धंसेगा? नहीं धंसेगा। देखिए कितना बढ़िया से काम कर रहे हैं, पूरा फिनिशिंग काम कर रहे हैं। ये जो है एक तरह से अपने पेट के लिए कमा रहे हैं। इसमें अगर अपने पेट के लिए नहीं कमाएंगे तो हो सकता है आगे चल करके चंदा भी नहीं दे सकते हैं और घर परिवार भी नहीं चला सकते हैं। तो इनको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये अपने पेट के लिए मर रहे हैं। एक भी लकड़ी भी है। हाँ, तो देख रहे हैं पूरा इनका ही पूरा ठिका उका मिलल है शायद, तो काम उम कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज़। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक व्यक्ति के पास पहुँच पाए और इस मेला में आकर के लाभ उठाने का प्रयास करें। तो मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज़। जय